बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर न्यूज हेडलाइंस ने आपको मुजफ्फरनगर से रूबरू कराया, मेरठ से कराया, वेस्ट यूपी में कई जिलों से लगातार न्यूज हेडलाइंस जा रहा है, रूबरू करा रहा है। इस समय न्यूज हेडलाइंस ने दस्तक दे दिया आगरा के अंदर, और आगरा से मेरे साथ पूरन सिंह राजपूत जी हैं, सदस्य पद के उम्मीदवार हैं बार काउंसिल के अंदर। दूसरी बार 2018 के बाद वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। चाहते हैं अधिवक्ता उन्हें अपने प्यार से नवाजें, अपनी मोहब्बत से नवाजें। पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए। पूरन सिंह जी, आपका स्वागत है। सिंह राजपूत एडवोकेट प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ और 96 से 2018 में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा तो मार्जिन वोट से मैं हार गया था चुनाव। तब से लगातार मैं अधिवक्ताओं की सेवा में अनवरत सेवा कर रहा हूँ। उनके COP मेडिक्लेम दिलाना, हेल्थ असिस्टेंस दिलाना उनको, और उनके रजिस्ट्रेशन COP जो भी वेलफेयर की सुविधाएं होती हैं उनको प्रॉपर मुहैया कराएं, उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। और जहां जहां आंदोलन अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, उनका प्रताड़न किया, उनका शोषण किया गया, उनके साथ गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है, मैंने हर जगह आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। आगरा में खंडपीठ का आंदोलन चलता रहा, मैं नेशनल लेवल पर रहा हूँ कि खंडपीठ आंदोलन में मैंने अपना जीवन के गोल्डन 15 वर्ष बिताए हैं और अभी तक आगरा में खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई। और खंडपीठ के मामले में ये कहना चाहूँगा कि पीठ खंड खंड हो जाए, लेकिन आगरा में खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे आगरा के बहुत सारे अधिवक्ताओं ने बलिदान दिए हैं। मेरा तो पूरा जीवन खंडपीठ आंदोलन में निकल गया। तो मैं चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है वो आगरा में स्थापित हो, बेंच आगरा में स्थापित हो। चूंकि आगरा में पुराना हाई कोर्ट था, 1856 में था, तो ये कोई नई मांग नहीं है। और जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट थी कि उपयुक्त आगरा ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, लगातार आपने खंड की बात करी, आपने जोरदार प्रोटेस्ट की बात करी, आप लगातार अधिवक्ताओं के बीच में आप रहे, आपने मेहनत बहुत करी। अच्छा, आप कई जिलों में आप गए, अधिवक्ताओं के दर्द को भी आपने महसूस करा, क्या वादे करके आए हैं आप उनसे? मैंने पूरे भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का भ्रमण करने के बाद, जानकारी करने के बाद मैंने ये पाया है कि सबसे ज्यादा हमारा अधिवक्ता वर्ग इंफ्रास्ट्रक्चर सही न होने की वजह से वो टीन टप्पर में, पेड़ के नीचे, आंधी तूफान बरसात को सब सहन कर रहा है। मुझे दुख होता है कि जिसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, इसके बावजूद भी वो विद्वान है, इसके बावजूद भी वो उसमें एक छत नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अगर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहुंचूं, इस आवाज को उठाऊं, मैं अधिवक्ताओं की आवाज। कई जिलों में आप गए, आपने देखा। अच्छा, युवा अधिवक्ताओं की बात करें, क्योंकि जो बच्चा कैरियर बनाने आता है वो ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत दिक्कतें उसके सामने आती हैं। आप बता रहे हैं कि आपने जिस तरीके से मेहनत करी है, आप युवा अधिवक्ताओं को किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से उनके कैरियर की बात करते हैं? देखिए, युवा अधिवक्त मैं भी जब युवा था तो जूनियरशिप में हमारे सीनियर्स मोस्टली उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और उनको पॉकेट खर्च तक भी नहीं मिलता है। तो मुझे उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होकर वेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि प्रारंभिक 5 वर्षों तक जूनियर अधिवक्ताओं को, यंग लॉयर्स को, हमारे को कम से कम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा या शासन द्वारा कम से कम 5 से 10 हजार रुपया प्रति माह उनको मिलना चाहिए। अच्छा, मृतक अधिवक्ताओं के लिए लगातार आपने देखा है कि मृत्यु उपरांत जो है उसके बाद जो फाइलें धूल फांकती हैं, ये मुझे कई अधिवक्ताओं ने बताया। तो कहीं आपका, मैंने बहुत सारा दर्द आपका मैंने देखा अधिवक्ताओं के लिए। आप किस तरीके से आप एग्रेसिव हैं और चाहते हैं कि बार काउंसिल एक बार मौका दे, बार काउंसिल में मुझे, और मैं उनके साथ ये सब करके दिखाऊंगा। तो किस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ेंगे आगे? देखिए, जो भ्रमण के दौरान मैंने पाया, सब जगह आशीर्वाद, सहयोग, प्रथम वरीयता वोट दे करके विजय बनाने का, और सभी ने स्वागत किया कि आप जैसा कर्मठ और ईमानदार आदमी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा तो पारदर्शिता होगी। जो मैं पिछले कई वर्षों से बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का रवैया देखता आ रहा हूँ, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में कुछ लोग मठाधीश बैठे हुए हैं और उनका पूरा जीवन वहां बीत गया है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, नई क्रांति नहीं आएगी, तब तक वहां परिवर्तन भी संभव नहीं है। मैं चाहता हूं नए मेंबर्स अधिक से अधिक वहां चुन करके आए, जिनका पूरा कार्यकाल उसमें बीत गया, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अधिवक्ता की वोट की वो पावर है कि वो अधिक से अधिक नए
युवा अधिवक्ताओं को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से बार काउंसिल में सुधार होगा। और मैं बार काउंसिल में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं चाहता हूं हर अधिवक्ता को ट्रांसपेरेंसी मिले। अभी उन्होंने रिन्यूअल के फॉर्म डरवा रखे 2.5 साल से, लेकिन 350 रुपया और 250 रुपया फीस भी लिया, करीब 6 करोड़ रुपया उन पे जमा है। अभी 1,75,000 नॉमिनेशन हुआ है, 5 करोड़ 80 लाख रुपया ये पहुंचा है। लेकिन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी अधिवक्ताओं के प्रति नहीं बरती जाती है। हम ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जहां चुनाव चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, 5 साल के लिए एक कार्यकाल है। 5 साल बाद जो है विघटित हो जाती है लोकसभा और विधानसभा। तो इसी तरह बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल है 5 साल, वो निश्चित समय पर चुनाव होने चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं को किसी तरह जो है ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अधिवक्ता का पूरा हक है वो हर चीज को बारीक से अपने आप को स्वयं को देख सके और अपने आप को ये कह सके मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, मैं विद्वान अधिवक्ता हूँ, मेरे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ पूरन सिंह राजपूत जी, जिनका साफ कहना है कि डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस।